वेलकम टू माय चैनल SK नॉलेज क्लास। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा हिंदी में पत्र कैसे लिखना है। दोस्तों ध्यान से समझिएगा, क्योंकि आज के बाद आप किसी को भी पत्र आसानी से लिख सकते हैं। ठीक, अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी को दबा के ऑल कर लीजिए। मेरे पास टॉपिक है, पैसे के लिए अपने पिता के पास एक पत्र लिखे। किसके पास? पिता के पास, भाई के पास, स्कूल में, कहीं भी लिखना है दोस्तों। आज के बाद आप आसानी से लिख सकते हैं। मेन चीज़ है दोस्तों कि टाइटल ध्यान रखना है। कह रहा है किसके पास? अपने पिता के पास। तो लिखेंगे पूज्यवर पिताजी या पूजनीय पिताजी। ठीक, सादर प्रणाम। ठीक, सादर प्रणाम। पिताजी है तो प्रणाम करेंगे। उसके बाद लिखेंगे मैं यहाँ सकुशल हूँ। जो लिखने का तरीका है, आशा है आप लोग भी सकुशल एवं सानंद होंगे। आपका पत्र कई दिन पूर्व मिला था। मैंने परीक्षा शुल्क जमा कर दिया है, लेकिन हमें कुछ किताबें की ज़रूरत है, इसलिए हमें जल्द ही 500 रुपये हमारे बैंक खाते में डलवा दें, ताकि मैं किताबें खरीद सकूं और बोर्ड परीक्षा की तैयारी अच्छी तरीक़ा से कर सकूं। ठीक, उसके बाद लिख देना है माता जी को प्रणाम, छोटे भाई को प्यार। यानी कि माता जी को भी प्रणाम कर लेना है, छोटे भाई को प्यार देना है। उसके बाद आपका आज्ञाकारी पुत्र ऐसे लिख देना है, नाम लिख देना है, यहाँ पता लिख देना। अब इस चीज़ को समझिए। देखिए यहाँ जो है ना, बीच में दोस्तों, बीच में यहाँ देखना है कि किसके लिए हमें कह रहा था। पैसे के लिए कह रहा था, तो कोनो टॉपिक लगा के इसमें हमें किताब की ज़रूरत है या परीक्षा फीस जमा करना है, तो बीच में लगा के आप लिख सकते हैं। ई लाइन इतना लिखिए या इतना लिखिए, उससे कोई मतलब ना है। लेकिन तरीका जो मेन टाइटल जो है, टाइटल पे ध्यान रखना पड़ता है। ठीक, अब इसी में कह देगा यहाँ पैसे के लिए कह रहा था, यहाँ कह देगा कि और कुछ के लिए, मान लीजिए पिता के ही पास लिखना है, लेकिन लिखना है कि हमें स्कूल में फीस देना है। तो क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ सब चीज़ वही रहेगा। ठीक, सिर्फ यहाँ से लिखना शुरू करेंगे कि आपका पत्र कई दिन पूर्व मिला था, हमें स्कूल में परीक्षा शुल्क जमा करना है, मुझे परीक्षा शुल्क जमा करने के लिए इतना रुपया चाहिए। बस यही सब लिखना है। मेन क्या है कि टाइटल है, बीच में आप कुछ हो लिखिए, उससे कोई दिक्कत नहीं। मैं एक और पत्र आपको लिखना सिखाता हूँ, जो कि स्कूल में लिखना पड़ता है, एप्लीकेशन पत्र। ठीक, इसको भी ध्यान से समझ लीजिएगा दोस्तों। अब यहाँ देखिए, कह रहा है कि प्रधानाध्यापक के पास परीक्षा शुल्क माफी के लिए एक आवेदन पत्र के। ठीक, प्रधानाध्यापक के पास कैसे लिखेंगे? सेवा में प्रधानाध्यापक महोदय। विषय, विषय क्या है इसमें? परीक्षा शुल्क माफी के लिए लिखेंगे विषय परीक्षा शुल्क माफ करने के संबंध में। संबंध जो भी है प्रधानाध्यापक के पास ही लिख रहे हैं। ठीक, यहाँ संबंध रहता है छुट्टी के संबंध में, तो यहाँ विषय देते हैं छुट्टी के संबंध में। फिर लिखेंगे महाशय, कोमा देखिए, फिर यहाँ से लिखना शुरू करेंगे। सभी ने निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय का निर्धन छात्र हूँ। मेरे पिताजी मजदूरी करते हैं और हमें पढ़ाते हैं। मैं फीस जमा करने में असमर्थ हूँ, अतः आपसे नम्र निवेदन है कि परीक्षा शुल्क माफ की जाए। फिर आपका आज्ञाकारी छात्र और दिनांक डाल देना है। छात्र का अपना नाम डाल दीजिएगा। यहाँ विषय क्या था कि परीक्षा शुल्क माफ करने के लिए। अगर छुट्टी का संबंध रहता तो यहाँ लिखते वही, सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय में 3 दिन से अनुपस्थित हूँ, मुझे बुखार है, मैं नहीं आ सकता, हमें 5 दिन की छुट्टी देने की कृपा की जाए। इस तरीक़ा से लिखते, लेकिन लिखना किसके पास है? प्रधानाध्यापक के ही पास। तो ये टाइटल याद रखिएगा दोस्तों, मेन टाइटल होता है। ठीक, बीच में आप कुछ घुसाइए, उससे कोई दिक्कत नहीं है, उससे कोई लेना देना नहीं है।
समझने का कोशिश कीजिए कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। कि सिर्फ आप चाहे पिता के पास पत्र लिखिए या भाई के पास या मित्र के पास, मेन टाइटल याद रखिएगा दोस्तों, टाइटल से ही होता है। अब मान लीजिए दोस्तों, यहाँ मैं आपको समझा रहा हूँ कि मित्र के पास लिखते, क्या लिखते, प्रिय मित्र नमस्कार, फिर वही लिखते, मैं यहाँ कुशल हूँ, आशा है कि आप भी कुशल होंगे। उसके बाद जो भी लिखना है बस दर्शा देना है। ठीक, इस तरीक़ा से पत्र लिखा जाता है। मेन टाइटल याद रखिएगा दोस्तों, और आपको फुल में फुल नंबर मिलेगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी को दबा के ऑल कर लीजिए।